हे फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। इतने दिन इंतज़ार करने के बाद फाइनली वो घड़ी आके पहुंच गया है। फाइनली हम सब लोग जाने वाले हैं घर उड़ीसा। तो सुबह से नहा धो के तैयार होके इतना सारा लगेज लेके सोसाइटी के नीचे आ गए। 2 कैब बुक थी बट कैब आया नहीं थे, तो हमने ब्लॉग बनाना चालू कर दिए। जितने सारे लोग वीडियो में देख रहे हैं ना, वो सारे लोग घर नहीं जाने वाले हैं। जाने वाले हैं हम 4, और हमारे लगेज देख सकते हैं बहुत सारी है। आधे घंटे रुकने के बाद एक कैब हमारे आके पहुंच गया था। ओटीपी दिए और लगेज भरना चालू किए हैं। आप लोगों ने सोच रहे होंगे अप्रैल महीने की गर्मी में हम कुछ लोग स्वेटर क्यों पहने हैं। और प्रॉब्लम ये थी कि हमें आज ही पता चला कि उड़ीसा में बहुत भयंकर बारिश हो रहा है। तो क्या पता बुखार बुखार हो जाएगा, तो उस वजह से हमने पहले से ही स्वेटर वगैरह लेके गए। और गुग्गू भी बीमार थी, इस वजह से हमने उसे भी स्वेटर पहना के ही लिए। और ये गाड़ी में लगेज भरना ख़त्म ही नहीं हुआ था, हमारा दूसरा कैब भी आ गया है। तो उसे भी ओटीपी दी और उनका रिएक्शन पहले देखिए। इतना सारा लगेज भी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हमने कितना लगेज, जितना भी अभी लगेज भर रहे थे वो सारा संगीता का था। और ये थी पुष्पा, ये भी जाएगी घर बट वो शाम को जाएगी, हमारे साथ नहीं जा रही है। बाकी ये थी हमारी लगेज, इससे भी ज़्यादा था बट गाड़ी में जगह नहीं होगा तो यहाँ ही हम छोड़ के जा रहे। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट था वो चीज़ें ले लिए हैं, बाकी सब छोड़ दिए हैं। और एक गाड़ी रेडी हो गई थी, दूसरा गाड़ी में लगेज फुल हो गया बट जगह नहीं बचा, जिस कारण हमें दूसरी गाड़ी में बाकी का बैग हमें रखना पड़ा। और फाइनली हम जाने के लिए रेडी हो गए हैं। और ये थी संगीता, आप लोगों ने तो देखे होंगे, बहुत सारे ब्लॉग में आती है। गीता जा रही थी हमें छोड़ने के लिए, तो एक हमारी कैब निकल गया है। फाइनली दूसरे कैब की निकलने की बारी थी। गाड़ी में पहले गई मेरी बहन, फिर गए मेरे हस्बैंड, फिर जाऊंगी मैं, और उसके बाद बारी थी गुग्गू की। बाकी सब लोग थोड़ा सा ऐसे दुखी थे कि हम जा रहे थे 1 महीने के लिए, और ऐसे सुना सुना भी लगेगा। थोड़ा सा दुख भी था और थोड़ा खुशी भी था, क्योंकि हम 8-9 महीने के बाद घर जा रहे थे। 1.5-2 घंटे सफ़र करने के बाद हम फाइनली आके पुणे रेलवे स्टेशन में पहुंच गए। ये था पुणे रेलवे स्टेशन। सुबह के टाइम था, थोड़ा सा ट्रैफिक मिला, तो ये टाइम पे हमारा 10:45 हो गया था और 11:15 बजे हमारी ट्रेन थी। तो सारे लगेज लेके एक जगह पे रख रहे थे। फिर हम गए अंदर और गाड़ी लग चुका था, तो जल्दी से हम हमारा सीट में गए। और जैसे ही हम गाड़ी पे बैठे, हमें लगी बहुत ज़ोर की भूख, और हम घर पे ही खाना बना के हर टाइप का लेके गए थे। तो पहला तो हमारा ठूसना चालू हो गया। बिना ठूसे हमारा कुछ होता ही नहीं है। और ट्रेन के सफ़र में पता है आप लोगों को क्या होता होगा, 2.5 दिन का रास्ता है, तो बिना खाए तो जा नहीं सकते, और दिन भी ऐसा नहीं बीतेगा। जब देखो हम सिर्फ खाते गए खाते गए। पहले हम एक स्वीट खाए, उसके बाद हम बहुत सारे पॉपकॉर्न ऐसे बना के लिए थे, तो थोड़ा बहुत सब लोगों ने पॉपकॉर्न खाना भी चालू कर दिए। बाकी मस्ती थी, ऐसे होते होते हो गई थी 2:30 बज गया था। 2:30 बजने के बाद हम फिर खाना खाना चालू किए। ये हम लेके गए थे पराठा और आलू की सब्ज़ी, क्योंकि नॉनवेज तो बना नहीं सकते हैं, गुरुवार था। और जैसा मन है वैसे कंफर्ट जोन में बैठ के हमने खाना खाना चालू किया। और आप लोग तो मुझे जानते होंगे, मुझे कितना पसंद है खाना खाना। जो मिला खा लेती हूँ, पेट में जगह भी नहीं हुआ ना तो खाना दिखा तो मेरे पेट में जगह बन ही जाता है। और बाकी बाहर जब निकले तब तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। दोपहर के बाद गर्मी होना चालू हुआ। महाराष्ट्र आधा ही था, क्योंकि 5 स्टेट हमें क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो गुग्गू ने उसकी पैंट उतार के फेंक दी थी, बस डायपर में ही थी। और बाकी ये तो मोबाइल पागल है ही, किसी को सोने नहीं देगी और खुद भी नहीं सोएगी। बस इसे चाहिए मोबाइल और सबकी अट्रैक्शन। तो इस तरफ उस तरफ ऐसे ही घूम रही थी, रास्ता भर ऐसे ही परेशान की। थोड़ी बहुत धूप आया था, तो उस वजह से गुग्गू के साल ऐसे ही साइड में रख दिए थे कि ज़्यादा धूप ना लगे। और गुग्गू की मस्ती देखते देखते हमने इधर उधर की बातें करते करते सफ़र काट रहे थे। और ये हो गई थी अभी शाम, अंधेरा नहीं हुआ था, 5:30-6 बज गया था। पहला तो गुग्गू को खाना खिलाए, फिर हम लोगों ने ऐसे चटपटा चाट बना के लिए थे, जो आधा ही बना के लिए थे, बाकी पूरा वहाँ बना लिए। फिर खाना खाना चालू कर लिया। आप लोगों ने देख सकते कितना सारा चना लेके गए थे।
और चना खाने के बाद फिर मुझे लगी थी भूख, तो खा रही थी कुरकुरे। जब भी मैं खा रही हूँ ना कोई मेरी वीडियो ले लेती। और ये थी गुग्गू, इसकी नाटक ख़त्म ही नहीं हो रही थी। पॉपकॉर्न तो खा रही थी और वो दिखा भी रही थी नखरा कि ऐसे मैं खा रही हूँ बोल के, किसी को दे भी नहीं रही थी। और ऐसे थोड़ा सा बातें करते करते हो गई थी, रात की 9 बज गया था। फिर हमने खाए थे खाना। ये खाना भी हम घर से ही बना के लिए थे। हम बाहर जब भी सफ़र करते हैं ना तो बाहर का खाना हम लोगों ने नहीं खाते, क्योंकि ट्रेन का खाना हमें हजम ही नहीं होता है। एक तो 2.5 दिन की सफ़र, ऊपर से खाना भी अच्छा नहीं मिलता है। तो उस वजह से सब चीज़ें हम घर पे बना के लेके गए थे। खाना ही हमारा एक बड़ा सा बैग पूरा हो गया था, इतना खाना हम लेके गए थे। और जितना खाना है ना, हम घर पे पहुंचने तक भी खाना नहीं ख़त्म होगा। और गुग्गू खा नहीं रही थी, क्योंकि गुग्गू का खाना अलग रहता है, ये सब खाना नहीं खाती है। बाकी जब कैमरा देखा इसकी हेलो हाय करना चालू हो जाती है। और स्वीट भी दिए जो हमने सुबह खाए थे वो भी नहीं खाई है, सिर्फ खा रही थी तब पॉपकॉर्न। रात खाना खाने के बाद रात बीत गया, फिर सुबह के हो गए 8। और ज़्यादा थोड़े टाइम सोते, बट ये लोगों ने इतना बक बक करते रहते हैं ना ट्रेन पे, तो नींद ही नहीं हुआ। और हमारी गलती ये हो गई कि हमने एसी में बुक ही नहीं किए थे टिकट, स्लीपर में बुक किए थे। फिर हमने शुरुआत की हमारे दिन फ्रूट्स के साथ, और मैं तो पूरा कैरी बैग ही लेके बैठ गई थी। और ये पॉपकॉर्न गुग्गू किसी को दे नहीं रही थी, वो खुद खा रही थी, तो इस वजह से इतना सारा बचा है, नहीं तो हम कब का ख़त्म कर लेते। और वही चीज़ें थी जो वो खा रही थी। और फ्रूट्स खाने के बाद फिर हमने कुछ लेस खाए, कुरकुरे खाए। और ये महारानी का तो फ्रूट्स खाना ख़त्म ही नहीं हो रहे, कितना खा रही है पता नहीं, 3-4 तो खा ली। जैसे देखी कि कैमरा ऑन है तब ऐसा बोलना चालू कि क्या इतना खा रही हो बोल के दिखा रहे हो पूरा। तो ऐसे मस्ती मजाक करते करते हम घर के आसपास पहुंच गए थे। और ये टाइमिंग था दिन के बाद, नेक्स्ट डे के 12:30 बज गया था। और हमारा 4 स्टेट क्रॉस हो गया था, ये 5वां स्टेट आना बाकी था। 5वां स्टेट मतलब उड़ीसा आना बाकी था। और गुग्गू के साथ थोड़ा सा ऐसा मस्ती के पॉपकॉर्न मांग रहे थे, वो एक दे रही थी। और नहीं खाए तो वापस वो लेके भी जाने वाले थे, पर मैंने खा ली तो वापस मांगी, उसे एक एक करके ही दे रही है। ऐसे करते करते हम बहुत दूर चले गए। और ये हमारी शाम हो गई थी। जब हमारे स्टेशन आने वाले थे तो सारा लगेज हमने लेके यहाँ रख दिए। जैसे ही गाड़ी लगेगा फटाफट उतर जाएंगे। जैसे एरिया आता है ना हमारी, वैसे दिल की धड़कन और तेज़ हो जाती, अब निकल जाएगा, अब निकल जाएगा, कब रुकेगा, कब आ जाएगा, कब उतरेंगे, यही होते होते फाइनली हम स्टेशन पे आके पहुंच गए हैं। और ये रहा बरहमपुर का स्टेशन है। पहले संगीता गई, बाकी का ब्लॉग तो मैं खुद ही कर रही थी, तो वो वीडियो में मैं आई ही नहीं है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो में बनी रहे। मैं बहुत सारा जगह आप लोगों को उड़ीसा में दिखाने वाली हूँ, जहाँ जहाँ मैं घूमने जाने वाली हूँ। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को पूरा देखने वाले। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।